सृष्टि का आरंभ एक अद्भुत चक्र का संकेत था जब पंचमहाभूतों ने एनायजदर में संतुलन स्थापित किया। पृथ्वी ने अपनी गोद में पहला जीवन प्रकट किया जो सहजता और सौम्यता से परिपूर्ण था। हरियाली की चादर ओढ़े पेड़ पौधों ने स्वरूप ग्रहण किया। जीव जंतु अपनी असीम विविधता के साथ अपने स्थानों को खोजने लगे। जैसे ही वे अपनी कहानी लिखने लगे, पृथ्वी ने एक जीवंत गाथा का आरंभ किया। सूर्य की उष्णता, रोहिणी की चंचलता और सोम की मधुरता ने मिलकर पृथ्वी के जीवों के लिए अद्भुत ऊर्जा का संचार किया। इस सृष्टि की महाकविता में एक दिव्य अंडाणु उभरा जो मानव के भविष्य का आधार बना। जब वह अंडा फूटा तब दुनिया ने पहली बार दिव्य स्वरूप को देखा। यह अद्वितीय प्राणी, जिसे प्रसूति नाम दिया गया, सृष्टि के अनंत संभावनाओं का प्रतीक बन गया। प्रसूति ने अपनी पहली सांस ली और जीवनदायिनी वायु ने उसे नई ऊर्जा से भर दिया। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसी क्षण में उसने प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस किया। पेड़ों की छांव में, नदी की लहरों में और पक्षियों के संगीत में वह खो गई। इस अद्भुत दृश्य ने उसके भीतर एक अनुभूति जगाई जिससे वह स्वयं को पूरी प्रकृति का हिस्सा मानने लगी। प्रसूति का जीवन तब एक नई दिशा में मुड़ा जब उसने दक्ष प्रजापति को देखा। उनके बीच संवाद की एक प्रक्रिया शुरू हुई जो समय के साथ गहरे मित्रता और समझदारी में बदल गई। दोनों ने अपने अनुभव साझा किए जो न केवल सृष्टि के विषय में थे बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझाने लगे। जैसे जैसे उनकी मित्रता ने गहराई पकड़ी, प्रसूति और दक्ष ने मिलकर सृष्टि को और भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उनका विवाह केवल एक व्यक्तिगत बंधन नहीं था बल्कि सामाजिक संरचना की नींव रखने का पहला कदम था। प्रसूति ने परिवार के निर्माण का भार अपने कंधों पर लिया, जबकि दक्ष ने समाज के लिए नियम एवं अनुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी संभाली। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में जीवन का यह सुंदर इतिहास लिखा जाने लगा। प्रसूति और दक्ष ने मिलकर मानवता की कहानी को लिखना आरंभ किया, एक ऐसी प्रक्रिया जो अनंत संभावनाओं और संभावित भविष्य का आधार बनी।